हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल वर्ल्ड ऑफ टीना। आज मैं बात करूंगी विंटर बेबी केयर के बारे में। कैसे मैं अपनी बेबी की केयर करती हूँ विंटर्स में, कितने कपड़े क्या पहनाने हैं। धीरे धीरे जब हम बच्चे होते हैं हमारे, तब धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो ही जाता है। मेरा भी ये सेकंड बेबी है, तब मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे क्या डू एंड डोंट सबको पता लग जाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, मैं जैसे बच्चों को, मैं तो ये छोटी है, अभी 10 मंथ्स की है, तो मैं इसको डेली नहीं नहलाती हूँ, अल्टरनेट डे नहलाती हूँ, या ज़्यादा लगता है तो 2 दिन बाद भी नहलाती हूँ। तो जब मैं डेली नहीं नहलाती हूँ तब मैं इसकी कैसे केयर करती हूँ, आज मैं वो आपसे शेयर करूँगी। तो क्या होता है, मतलब ऑलमोस्ट मेरे को भी काम करते करते 11:30-12 बज जाते हैं। तो उसके बाद फिर धूप और बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाता है और धूप भी अच्छी होती है। तो मेरे यहाँ बैक बालकनी है, मैं वहीं पे इसकी मालिश और इसकी स्पंजिंग वगैरह करती हूँ। तो एक बर्तन मैंने अलग ही ले रखा है जिसमें इसके लिए मैं पानी और उसमें डिटॉल डाल के मैं उससे करती हूँ। तो उससे, और ज़्यादा गर्म भी नहीं रखना चाहिए, तो बॉडी का ज़्यादा, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए पानी का। तो मैं ये करती हूँ, जितना उससे बेयर हो पाए उस अकॉर्डिंगली मैं पानी रखती हूँ। सबसे पहले मैं वही करती हूँ, पानी में थोड़ा सा डिटॉल डाल के उसके फेस, नोज़, आइज़ वगैरह सब क्लियर कर लेती हूँ, साफ़ करती हूँ। सबसे पहले मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ, उसके ईयर्स वगैरह। कि जनरली होता क्या है कि जो ईयर्स होते हैं उसके पीछे की तरफ ना जल्दी से महल जम जाता है, गंदा होता है। नोज़ होती है, वैसे मैं वीकली या मंथली एक बार मैं उसकी बच्चे को ढंग से क्लीन करती हूँ, नोज़ वगैरह बर्ड से, या फिर जो कॉटन बॉल्स होती हैं उनके साथ वो साफ़ करती हूँ। बट डेली में तो ऐसे ही है, करना पड़ता है। मतलब सॉफ्ट हैंकी ले लिया, पहले के लोग तो वो जो बच्चे बनियान वगैरह पहनते थे वो सॉफ्ट हो जाती थी, उसी से ही करते थे। पर अब हम लोग थोड़े से वो ज़्यादा हाइजीनिक वाले हो गए हैं, तो मैं सॉफ्ट हैंकी से साफ़ करती हूँ। बच्चे के ईयर्स वगैरह, नोज़ वगैरह सब क्लियर करने के बाद, साफ़ करने के बाद, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे के आउटर जो एक्सपोज्ड ज़्यादा बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे फीट हो गए या फिर हैंड्स हो गए, ये सब कुछ लास्ट में मैं ट्राई करती हूँ, पर मैं कर देती हूँ। या फिर प्राइवेट पार्ट्स हो गए, बहुत अच्छे से क्लीन, वजाइनल की क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से करनी चाहिए, स्पेशली गर्ल्स। और जो आपका पॉटी एरिया होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, सर्दियों में जल्दी से धो नहीं पाते, या वाइप से साफ़ कर दिया, या गर्म पानी के कपड़े से साफ़ करते। मैं तो जनरली धुलवाना ही प्रेफर करती हूँ। तो मैं तो पॉटी वगैरह धुलवा देती हूँ बच्चों की। और दूसरी बात ये कि इतने छोटे बच्चे ढंग से क्लीनिंग करने देते, कभी कभी इधर उधर घूमते रहेंगे, कभी बैठ जाएंगे, कभी लेट जाएंगे। तो मैंने आपको शॉर्ट में दिखाया, ज़्यादा लंबी वीडियोस हो जाती है, तो शॉर्ट में दिखाया कि कैसे स्पॉन्जिंग करनी है। अब मैं इसकी मालिश कर रही हूँ। अब मालिश, मैं सब लोग, कोई कहता है तेल से, बेबी ऑयल से करो, सरसों के तेल से करो, बादाम में, ठीक है। हमारे टाइम पे मैंने अपने बेटे की भी लाल तेल से करी है। पर मैं जब, अब मेरी बेटी का ऑपरेट हुआ था एक्चुअली, तो उसके बाद मुझे डॉक्टर्स ने उससे पहले वैसे प्रेफर कर दिया था कि आप लोग कोकोनट ऑयल यूज़ करो, और मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। कोकोनट ऑयल भी मैं उसमें कोई वैसे तो उन्होंने प्लेन कोकोनट ऑयल से बोला था, पर मैंने कुछ ना कुछ ऐड ऑन किया। ये मेरी चाची ने मुझे बताया था कि ये तेल बच्चों के लिए कैसे बनाएं जिससे इनको मच्छर भी नहीं काटते। मैं कभी वो मॉस्किटो रेपेलेंट और ये सब कुछ जो लगाने के होते हैं, ये सब कुछ कपड़ों में जो रोल ऑन्स होते हैं, ये सब मैं यूज़ नहीं करती। बेसिकली हम लोग, मैं पूरी फैमिली के लिए ये लाती हूँ, तेल बना के रख देती हूँ कोकोनट ऑयल में। इसका भी मैं एक मिक्स बताऊँगी, इसमें क्या क्या डालना है और ये कैसे बनाना है। अगर मेरे को कोई वीडियो लगी तो मैं जल्दी से जल्दी शेयर करूँगी। मैं पूरे जितना भी ये टाइम होता है बीच में, जब मच्छर ज़्यादा होते हैं, बारिशों के टाइम में, ये वो, तब मैं उसके टाइम पे बना के रख देती हूँ। यूजुअली मैं ये सर्दी गर्मी हमेशा बना के ही इसी तेल को यूज़ करती हूँ। मालिश के लिए भी बच्चे भी लगा लेते हैं, हम भी लगा लेते हैं। और इससे कभी कभी बच्चों के अंदर आदत है, कहीं गिर गए, कहीं चोट लग गई, तो इस सब चीज़ें के जो स्पॉट्स होते हैं वो भी कोकोनट ऑयल से चले जाते हैं। तो वो ज़्यादा मुझे कोकोनट ऑयल प्रेफ़र करती हूँ, कि कई बार बच्चे मुंह में हाथ वाथ भी डाल लेते हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेरे को लगता है कि कोई बेबी ऑयल है, क्या होगा, कैसे बना होगा। बीच में बहुत सारी न्यूज़ भी आई थी कि ये वाला बेबी ऑयल यूज़ नहीं करना, ये ऐसा है वैसा है। तो मैंने कहा आई थिंक कोकोनट ऑयल तो हम लोग कितने टाइम से यूज़ कर रहे हैं, शायद हम थे भी नहीं तब से कोकोनट ऑयल। तो हम, मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है कोकोनट ऑयल यूज़ करना। तो मैं अच्छे से उसकी, जैसे भी जिस पोजीशन में होती है, मैं उसकी अच्छे से मालिश करती हूँ। और मैं वैसे तो सर में सरसों का तेल लगाते हैं,
बट मैं कोकोनट ऑयल भी यूज़ करती हूँ, अगर सरसों का तेल होता है तो वो भी यूज़ कर लेती हूँ। फिर इसको नॉर्मल पाउडर वगैरह लगाया, नहीं तो उससे थोड़ा सा ऑयल भी थोड़ा सा ना सेटल हो जाता है, अब्जॉर्ब भी हो जाता है बॉडी में और कपड़ों में नहीं लगता। पाउडर वगैरह लगा के उसको अब मैं कपड़े बनाऊँगी। कपड़े कैसे बनाना है ये इम्पॉर्टेंट होता है। कई लोग डायरेक्ट मोटे कपड़े बना देते हैं, कई लोग 3-4 लेयर में कपड़े बनाते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। वैसे मैं शुरू से ऐसे करती थी, पर मुझे डॉक्टर ने भी एडवाइस किया कि आप कैसे उसको क्लॉथिंग करो उस पे चाहिए। बेसिकली पहले बनियान वगैरह बच्चों को पहनाने के बाद इम्पॉर्टेंट है कि कई लोग क्या होते हैं वार्मर्स पहना देते हैं, जस्ट आफ्टर बनियान पहनाने के बाद वार्मर्स पहनाते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करती। मैं इसके बाद पहनाती हूँ इसको कॉटन की एक टी शर्ट। कोई भी पुरानी जितनी टी शर्ट होगी उतना ही बच्चा कंफर्टेबल रहेगा अंदर से। एक तो उससे रैशेस नहीं होते और थोड़ा सा जो सूदिंग सा इफ़ेक्ट रहता है ना बच्चे की बॉडी पे वो रहता ही है। तो मैं कॉटन की टी शर्ट पहनाती हूँ, उसके बाद मैं इसके ऊपर एक पतला स्वेटर डालती हूँ। पतला स्वेटर डालती है, इससे बच्चा अंदर से गर्म भी रहता है। अगर ज़्यादा सर्दियाँ हैं तो आप कॉटन की टी शर्ट के बाद मैं उसको वार्मर्स पहना देती हूँ, उसके बाद मैं ये पतला स्वेटर पहनाती हूँ, ताकि बच्चा थोड़ा कंफर्टेबल रहे और उसको रैशेस भी ना पड़े। और ये करने के बाद में फिर इसको पहले बॉटम वगैरह बनाया, इसके ऊपर मैं ट्राई करती हूँ कि एक स्वेटर बनाऊँ, जो भी ज़िपर हो गया या ऊपर से कोई स्वेटर हो गया, जैसे भी इसको कंफर्टेबल है। उससे होगा क्या कि जब जैसे हम धूप में बैठे हैं और कई बार क्या होता है धूप में गर्म ज़्यादा हो रहा है, तो उस टाइम पे हम ऊपर का एक फर्स्ट लेयर हम उतार देंगे। अगर हम डायरेक्टली मोटा कपड़ा बनाएंगे तो हमें दिमाग में रहेगा अरे यार कपड़े उतार दिया मोटा कपड़ा, तो अंदर से ठंड लग जाएगी। इसलिए मैं पहले कोशिश करती हूँ कि अंदर ये सब कुछ पहना दे, जिससे कि मैं अगर कोई ऊपर की लेयर ज़्यादा गर्म हो रहा है ऊपर की लेयर हटा भी दूँ तो बच्चे को ठंड ना लगे। तो और ज़्यादा अगर मोटा कपड़ा रहेगा तो उसको पसीने भी ज़्यादा रहेंगे, सोने में अनकंफर्टेबल रहेगा, तो जब भी सो बच्चे के कपड़े उतारो, ये करो करो, तो इससे भी ज़्यादा आप कंफर्टेबल हो जाते हो, बार बार कपड़े बच्चों के चेंज नहीं करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से मैं ज़्यादातर क्लॉथिंग करती हूँ। बाहर जाना हो तो अगर ज़्यादा ठंड शाम के टाइम पे बढ़ रही है तो जैसे मैंने ये स्वेटर ये बना दिया, इसके ऊपर मैं एक मोटा हाफ़ स्वेटर डाल दूँगी या कोई और फुल स्लीव डाल दूँगी। जैसे आजकल तक तो इतना ही लेयरिंग बहुत है बच्चे के लिए, तो बच्चा इतना भी कैरी कर लेगा तो उसको ठंड नहीं लगेगी। शाम को मैं इसमें हाफ़ स्वेटर, इसकी कैप, सॉक्स, इसके ग्लव्स, तो सब कुछ। बच्चे आजकल मेरे बेटे ने कभी कैप नहीं उतारी और ये कैप पहनते ही नहीं है। और कैप में भी ये है, चाहे आप कितनी भी वूलन कैप, मैं अंदर से एक कॉटन की कैप ज़रूर पहनाती हूँ। बच्चों को रैश ना हो, ज़्यादा पसीना ना है, और अगर पसीना आए भी सही तो वो एब्जॉर्ब कर ले। तो इतना सब कुछ केयर करती हूँ, और जो मैं मंथली केयर करती हूँ बच्चों की ट्राई करूँगी वो भी आपके साथ शेयर करूँ। और मेरी लाडो को नज़र ना लगे इसलिए काजल का टीका लगाना इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हो गई मैडम जी तैयार। तो आपको आप बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।